जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं चार्ली चैपलिन जी की जीवनी। दोस्तों, चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन दुनिया के महानतम अभिनेता थे। चार्ली न सिर्फ अच्छे अभिनेता थे बल्कि अच्छे इंसान भी थे। 16 अप्रैल 1889 को ब्रिटेन में पैदा हुए और अमेरिका में जाकर दुनिया भर में मशहूर हुए। चार्ल्स ने घोर गरीबी देखी, माता पिता को अलग होते हुए देखा, भूख और बदलते रिश्तेदारों को देखा, घर के लगातार बदलते पते को देखे। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद यह महान कलाकार दुखी लोगों को कोई होठों पर हंसी खिलाने के लिए अभिनय करता रहा। चार्ली ने अपने दुखों की बात करते हुए भी कहा था, मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है क्योंकि तब कोई भी मेरे आंसू नहीं देख सकता है। 5-6 साल की छोटी उम्र में जब बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त होते हैं, इस महानतम कलाकार ने उस समय कॉमेडी करके अपनी अनोखी अदाओं से दर्शकों को लोटपोट करना शुरू कर दिया था। चार्ली ने अपने घर को ही कॉमेडी की पाठशाला और अपने माता पिता को ही अपना गुरु बनाया। इनके माता पिता दोनों ही अपने ज़माने के अच्छे गायक और स्टेज के प्रसिद्ध कलाकार थे। एक दिन अचानक एक कार्यक्रम में उनकी मां की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी आवाज़ चली गई। थिएटर में बैठे दर्शकों द्वारा फेंकी कुछ वस्तुओं से वह बुरी तरह घायल हो गई। उस समय बिना पल की देरी किए इस नन्हे बालक ने थोड़ा घबराते हुए लेकिन मन में दृढ़ विश्वास लिया अकेले ही मंच पर जाकर अपनी कॉमेडी के नियम पर सारे शो को संभाल लिया। उसके बाद चार्ली चैपलिन ने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, चार्ली एक सफल हास्य अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्देशक और अमेरिकी सिनेमा के निर्माता और संगीतज्ञ भी थे। चार्ली ने बचपन से लेकर 88 वर्ष की आयु तक अभिनय, निर्देशक, पटकथा, निर्माण और संगीत की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। चार्ली अपने युग में से एक थे। उन्होंने सारी उम्र सादगी को अपनाते हुए कॉमेडी को ऐसी बुलंदियों तक पहुंचा दिया जिसे आज तक दूसरा कलाकार छू भी नहीं पाया। दोस्तों, चार्ली के निर्माण के दौरान एक पेज बॉय की भूमिका के साथ अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। फिर वह नाट्य मंडली केसीज कोट सर्कस में काम करने लगे थे। सन 1908 में फ्रैंक कार्नो कंपनी में शामिल हो गए और पियक्कर का अभिनय करते हुए उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था। ट्रूप के साथ चार्ली जब अमेरिका में कार्यक्रम पेश कर रहे थे तो उनके अभिनय से प्रभावित होकर फिल्म निर्माता मैक सीनेट ने उनके साथ अनुबंध किया, जिसके तहत उन्हें हफ्ते $150 मिलने वाले थे। सन 1914 में मेकिंग ए लिविंग नामक फिल्म में चार्ली ने पहली बार अभिनय किया। उन्होंने लिटिल ट्रम्प के किरदार को पर्दे पर साकार करने का निश्चय किया और इसमें उन्हें अपार लोकप्रियता मिली। अगले वर्ष उन्होंने 35 फिल्मों में अभिनय किया। सन 1915 में चार्ली ने सीनेट की कंपनी छोड़ दी और एस्ने कंपनी के साथ काम करने लगे। यह कंपनी उन्हें हर हफ्ते $1250 का भुगतान कर रही थी। चार्ली ने इसी दौरान अपने भाई सिडनी को बिजनेस मैनेजर नियुक्त किया। इस कंपनी के साथ चार्ली ने पहले साल 14 फिल्मों में काम किया, जिसमें द ट्रम्प को क्लासिक का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, 26 साल की उम्र तक चार्ली सुपरस्टार बन चुके थे। अब वे 6,70,000 सालाना पैकेज के साथ म्यूचुअल कंपनी की फिल्मों में अभिनय करने लगे थे। चार्ली ने डगलस फेयरबैंक्स के साथ मिलकर यूनाइटेड आर्टिस्ट कंपनी की स्थापना की। 20 के दशक में उनकी अविस्मरणीय फिल्मों का निर्माण हुआ, जिसमें द कैकेड, द पिलग्रिम, वुमेन इन पेरिस और द गोल्ड रूश जैसी फिल्मों शामिल हैं। दोस्तों, चार्ली ने 1918 में 16 वर्षीय अभिनेत्री मिल्ड्रेड हैरिस के साथ शादी की। यह शादी 2 साल तक ही टिक पाई।
सन 1924 में उन्होंने एक और 16 वर्षीय अभिनेत्री लीता ग्रे से शादी की। लीता ग्रे ने 2 पुत्रों चार्ल्स जूनियर और सिडनी को जन्म दिया। दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रह पाया और सन 1927 में दोनों अलग हो गए। सन 1936 में चार्ली ने तीसरी शादी पोलेट गोदार्ड से की। सन 1942 तक दोनों साथ रहे। उसी दौरान एक अभिनेत्री जॉन बेरी ने चार्ली पर मुकदमा कर आरोप लगाया कि वे उसके पुत्र के पिता थे। मेडिकल जांच में यह बात सिद्ध नहीं हुई, फिर भी अदालत ने बेरी के भरण पोषण का खर्च चुकाने का आदेश चार्ली को दे दिया। दोस्तों, सन 1943 में चार्ली ने 18 वर्षीय उन्ना नील से शादी की। यह शादी खुशहाल साबित हुई। उन्ना ने 8 संतानों को जन्म दिया। उन्होंने सिटी लाइट, द ग्रेट डायरेक्टर आदि श्रेष्ठ फिल्मों का सृजन जारी रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के कम्युनिस्टों के खिलाफ अभिनय शुरू हो गया और चार्ली को भी निशाना बनाया गया। सन 1952 में जब चार्ली छुट्टियां मनाने ब्रिटेन गए थे, उसी समय उनके अमेरिका लौटने पर पाबंदी लगा दी गई। चार्ली स्विट्जरलैंड के वेवी नामक स्थान पर फार्म में रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों विशेष अकादमी पुरस्कार ग्रहण करने के लिए सन 1972 में चार्ली ने अमेरिका की यात्रा की। 25 दिसंबर 1977 को सुबह को इस महान कलाकार की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। और आप लोगों को हमारे दिल से धन्यवाद।